राज्यसभा में 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज होगा मतदान। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की परीक्षा। राज्यसभा की 10 सीटों पर आज होना है मतदान। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने 8 तो समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। राज्यसभा की 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है। बची हुई 1 सीट को लेकर जोड़ तोड़ की कोशिशें हैं। 8वें प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने चला है दांव। बीजेपी के संपर्क में है समाजवादी पार्टी के 8 विधायक। सूत्रों के हवाले से जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 8 प्रत्याशियों की जीत का दावा। बोले, हम सब मतदान करेंगे और चुनाव जीतेंगे। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का दावा, सरकार का नीचे गिरना तय है, किसी को विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोले, हमारे 8 प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। केरला दौरे पर पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे पीएम। 1800 करोड़ की लागत से बने इसरो की प्रमुख तकनीकी इकाइयों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। पीएसएलवी एकीकरण सुविधा का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में पदयात्रा समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मदुरई में एमएसएमई के डिजिटल मोबिलिटी इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। गिरफ्तारी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं। संदेशखाली के ग्रामीणों के शिकायत के बाद शाहजहां शेख के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बशीरहाट के एसपी बोले, जल्द गिरफ्त में होगा शाहजहां शेख। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, शाहजहां शेख को 7 दिनों में कर लिया जाएगा गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल सरकार का संदेशखाली के लोगों से वादा, हड़पी हुई जमीन को वास्तविक मालिकों को सौंपा जाएगा। 74 लोगों को सौंपी जा चुकी है जमीन। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर जमीन हड़पने का आरोप। ईडी पर हमले के बाद से फरार है शाहजहां शेख। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता सरकार पर निशाना। बोले, अपने सम्मान के लिए संदेशखाली की महिलाएं कर रही प्रदर्शन, टीएमसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर होगा मंथन। इंग्लैंड के 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल में एमबीए के छात्रों के साथ होगा इंटरैक्टिव लेक्चर। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार आज अपनी 2 गारंटी योजनाओं की शुरुआत करेगी। 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर योजनाओं की देंगे सौगात। भारत ने रोका पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी। शाहपुर कंडी ब्रिज बैराज का निर्माण होने के बाद इसे रोका गया है। जम्मू कश्मीर को अब 1150 क्यूसेक पानी का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को फायदा होगा। शाहपुर कंडी बैराज परियोजना में 2,700 करोड़ की आई है लागत। 2025 तक पावर हाउस का निर्माण होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, उरी और बालाकोट में की गई सैन्य कार्रवाई आतंकवाद को हमारा करारा जवाब था। एलएसी के पास चीन बसा रहा है स्पेशल गांव। गांव में पक्के मकान, खेल मैदान, संचार की सुविधा। गांव में खानाबदोश लोगों के साथ रहते हैं रिटायर्ड चीनी सैनिक भी। कम्युनिस्ट राजनेता लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ धकेलने का काम कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी। भारत सरकार भी एलएसी में बना रही है 662 वाइब्रेंट विलेज। गांव में स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कों का भी हो रहा है निर्माण। भारत सरकार के कार्यों की गांव के लोगों ने सराहना की। अच्छे इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की मांग की गई है। नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने लॉरेंस और काला जठेड़ी गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। पुलिस का आपसी रंजिश में हत्या का शक। हरियाणा पुलिस ने तैयार की 13 से 14 संदिग्ध शूटर्स की लिस्ट। पुलिस ने 3 शूटरों की पहचान कर ली है। नफे सिंह हत्याकांड मामले में 3 और लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज। वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा का भी नाम शामिल। राजनीति से रखते हैं ताल्लुक। विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के गुर्गे हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन में बैठे गैंग ने कुछ दिन पहले कराई थी बीजेपी नेता की हत्या। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई ने लालू, राबड़ी देवी और 16 लोगों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने की है रिहाई रद्द करने की मांग। आज पंचतत्व में विलीन होंगे गायक पंचक उधास। 72 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जनसभा को संबोधित किया। गरीब परिवारों को प्रति महीने 5,000 रुपए मदद का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले, ये मोदी की नहीं कांग्रेस की गारंटी है। दादर नागर हवेली के
सिलवासा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना विकसित भारत की गारंटी। परिवारवाद को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, परिवार के लिए सोचने वाले देश के बारे में नहीं सोचते। दमन में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास को समर्पित मोदी सरकार सभी केंद्रीय कानून पूरी तरह से लागू। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री और मराठवाड़ा के बड़े नेता बसवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पटना में तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। स्काउट वाहन के चालक की मौत, 3 लोग घायल। हैदराबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विजय संकल्प यात्रा को संबोधित किया। भाषण के बाद महिलाओं ने की सीएम भूपेंद्र पटेल की आरती। बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। 16 लोग गिरफ्तार किए गए। पिछले साल 30 मार्च को उत्तर दिनाजपुर में भड़की थी हिंसा। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ पद से विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा। बैंक के नए बोर्ड का गठन। आरबीआई ने बैंकिंग सेवा पर लगाई थी रोक। दिल्ली में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने देखी फिल्म आर्टिकल 370। नेताओं के लिए बीजेपी ने की थी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम भजनलाल शर्मा ने की राजस्थान रिफाइनरी पर बैठक। रिफाइनरी के काम में रफ्तार लाने के लिए निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चीता परियोजना की बैठक में शामिल हुए। बोले, परियोजना बाकी पशु प्रजातियों की भी रक्षा करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। यूपी के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फायरिंग रेंज में शूटिंग की। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि स्मारक का उद्घाटन सीएम एम के स्टालिन ने उद्घाटन किया। आज से हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1484 परीक्षा केंद्रों पर 5 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। यूपी के लखनऊ पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का प्रमोशन किया। दोनों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। एमपी के बैतूल में कई इलाकों में गिरे ओले। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। सड़क के आसपास जमी बर्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। तेज बारिश के बाद ओले भी गिरे। फसलों को भारी नुकसान हुआ। कई इलाकों में जल जमाव। जम्मू के रामबन में सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट में गिरा मकान। मलबे में दबे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। 5 घायल इलाज वाले। झारखंड के देवघर में 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। गोलगप्पा और चाट खाने से बच्चे बीमार हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। ट्रक से निकलता दिखा काला धुआं। राजस्थान के जोधपुर में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। दुकान में घुसकर की थी पत्नी पर फायरिंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। 76 जवानों की हत्या में था शामिल। दिल्ली के बुराड़ी में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। खेती की जमीन पर बनाई जा रही थी कॉलोनी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिल्ली में युवक के पेट से निकले 39 सिक्के और 37 चुंबक के टुकड़े। पेट में दर्द के बाद परिजन लाए थे अस्पताल। डॉक्टर्स ने सर्जरी कर जान बचाई। राजस्थान के दौसा में जुड़वा बहनों ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी भावुक चिट्ठी। कहा, पापा मम्मी का तबादला करा दीजिए। टाटा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट का आईपीओ लाएगी। 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इलॉन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को प्राइवेसी के लिए बताया है चिंताजनक। बोले, अकाउंट बनाने का मतलब अपने कंप्यूटर का एक्सेस उसके एआई को देना है। कैब सर्विस में जल्द होगी अडानी ग्रुप की एंट्री। उबर के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रही है गौतम अडानी। इलेक्ट्रिक कारें भी चलेंगी। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। 62,244 रुपए पर पहुंचा है सोना। चांदी भी 70,000 के करीब। कैनरा बैंक के स्टॉक को 5 भागों में बांटने पर बोर्ड ने लगाई गुहार। निवेशकों के लिए अफोर्डेबल होगा शेयर। चौथे टेस्ट में ध्रुव जुरैल का दमदार प्रदर्शन, बने प्लेयर ऑफ द मैच। आगरा में मनाया गया जश्न। विमेंस प्रीमियर लीग के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की पहली जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी ने क्रिकेट नहीं खेलने की कही है बात। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मांगा इस्तीफा। राजनेता के बेटे को गाली देने पर लगाई थी फटकार। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्य की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इस्तीफा हुआ। जी न्यूज़।